हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube परिवार सक्सेस ट्रिकी में। आशा है आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम देखने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर थर्ड हुआ है उसके आंसर्स के बारे में। जी हाँ साथियों, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर थर्ड हो चुका है। जो जीके वाला पार्ट रहता है अपन उसको सोल्व करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो साथियों बने रहिए हमारे साथ। बिना किसी देरी के साथियों शुरू करते हैं। साथियों, इसमें पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया है, और पूछा गया है साथियों प्रथम और नवीनतम, यानी जो सबसे पहले थे और अभी नवीनतम है उनके बारे में पूछा गया है। तो साथियों इसमें ऑप्शन दिए गए हैं पंकज मित्तल, जे.एस. वर्मा। ऑप्शन बी में दिए गए हैं साथियों पी.एन. सिंघल और न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश के.एन. वाचो और न्यायाधीश अगस्टाइन जॉर्ज मसीह, और न्यायाधीश पी.एन. सिंघल और न्यायाधीश नवीन सिन्हा। तो साथियों अभी अपने को पता है जो न्यू है वो अगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, यानी ये रहने वाले हैं, यानी अपना ऑप्शन नंबर थर्ड साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन साथियों अपने को दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। साथियों राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो साथियों इसमें नगेंद्र बाला, सुमन शर्मा, लाड़ कुमारी जैन और पवन सुराना। साथियों इनमें से नगेंद्र बाला है जो अपनी राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है। साथियों बढ़ते हैं आगे। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। साथियों यहाँ पर बात करते हैं अपने को वित्त आयोग के अध्यक्ष और उनके कार्यकाल के बारे में। तो साथियों जो कार्यकाल है वो ज्योति किरण सिंह का। जी हाँ साथियों, ज्योति जो किरण सिंह का कार्यकाल है साथियों वो 2010 से 2015 के बीच नहीं रहा है। जी हाँ साथियों, यानी अपना ऑप्शन नंबर सेकंड सही होने वाला है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। 2023 तक राजस्थान विधानसभा अपना पूर्ण कार्यकाल करने से पूर्व ही आदिनांक कितनी बार भंग की जा चुकी है। यानी साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि जो विधानसभा है वो उसके समय के पहले कितनी बार भंग का जा चुकी है। जी हाँ साथियों, तो जो विधानसभा है साथियों वो 4 बार भंग की जा चुकी है, लेकिन उसमें जो पूछा है कि आदिनांक यानी उसके समय से, यानी समय पूर्ण नहीं होने के पहले कितनी बार भंग की जा चुकी है। तो साथियों ये की जा चुकी है 2 बार। जी हाँ साथियों, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपना दिया गया है साथियों निम्नांकित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। साथियों प्रथम न्यायाधीश के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो अपने को यहाँ पर जो प्रथम न्याय उसके अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि अध्यक्षता किसने की थी। तो साथ देता अध्यक्षता की थी हमारे जो राज प्रमुख थे महाराणा सवाई मानसिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अधिनियम किस दिन उपरांत लागू हुए। तो साथियों ये लागू हुए थे 19 मार्च 2000 से। जी हाँ साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। साथियों इसमें अपने को ऑप्शन दिए गए हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में किया गया। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बात है, नागौर में किया गया था साथियों, बगदरी गांव में। इसके बाद राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितंबर अक्टूबर 1959 में आयोजित किए गए। जी हाँ साथियों, ये भी बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं साथियों अगली बात कि बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था। बिल्कुल सही है। जी हाँ साथियों, ये सही बात है। इसके बाद पूछा गया है कि 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें बनाई गई। साथियों ये 1953 है उसमें लागू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। बढ़ते हैं साथियों, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किस वर्ष किया गया था। साथियों इसका गठन किया गया था 2019 में, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों आगे कि राजस्थान चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर दिसंबर
2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था? तो साथियों 11वें आम चुनाव जो पंचायती राज के कितने जिलों में आयोजित करवाए गए थे साथियों? ये करवाए गए थे साथियों 21 जिलों में। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर थर्ड अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान के निम्नांकित मुख्य सचिवों में से किस एक ने अशोक गहलोत के मुख्य मंत्रित्व कार्यकाल में कभी भी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया? साथियों अशोक गहलोत के कार्यकाल की बात चल रही है कि उनके टाइम पे है जो मुख्य सचिव का कार्य किसने नहीं किया था? तो साथियों इसमें आ जाएगा निहाल चंद गोयल, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। साथियों त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानना है जन सूचना पोर्टल के बारे में। साथियों जो जन सूचना पोर्टल है उसके लिए अपने को SSO ID की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि सामाजिक अंकेक्षण उत्तरदायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 2019 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा 2019। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित है? तो साथियों इसमें अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी धारा 11, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा चला है? साथियों RPSC के जो अध्यक्ष रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है वो DS तिवारी का चला है, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? तो साथियों पेट्रोलियम उत्पादक जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है साथियों 45 यानी 14 जिलों में, यानी ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों कि निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए कि राजस्थान लोक सेवा के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के 30 दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है। जी हाँ साथियों बिल्कुल सही बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान लोक सेवा के प्रधान की गारंटी अधिनियम 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी 30 दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण है। साथियों ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर B अपना गलत होने वाला है। तो इसमें साथियों अपना आंसर आने वाला है साथियों एक तो सही है लेकिन सेकंड सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसत आकार कितना था? साथियों इसका आंसर आ जाएगा 2.73 हेक्टेयर, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने से पूछा गया है कि राजस्थान में 11-12 से 22-23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है? तो साथियों ये रही है अपनी 5.24%, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं? साथियों इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं अपने को साथियों रबी की मौसम की फसलों के बारे में पूछा गया है। तो साथियों सरसों, तारा मीरा और अलसी ये अपने रबी की फसलें हैं, यानी देखते ही क्वेश्चन बनता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राज्य के आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया था? तो साथियों इसके लिए मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार और सलाहकार परिषद, यानी ऑप्शन नंबर A अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। तो साथियों जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो 28.5% रहा है साथियों, यानी रहने वाला है, यानी अपना ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई थी? साथियों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शुरू के बारे में पूछा गया है। तो साथियों जो शुरू की गई है वो 2022 में की गई है, नहीं तो इसका आंसर ऐसे पूछता तो ये 2019 आता, लेकिन ऑप्शन नंबर C अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान के शहरी गरीब और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं
निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही है? तो साथियों ये प्रदान की जा रही है मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है? साथियों अटल भूजल योजना के उद्देश्य के बारे में पूछा गया है। तो साथियों अटल भूजल योजना का उद्देश्य है कि भूजल के बेहतर प्रबंध के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना, यानी साथियों ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन अपने को दिया गया है साथियों कि राजस्थान की मिड डे मील योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो साथियों मिड डे मील योजना के बारे में पूछा गया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में न्यूनतम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन होता है। जी हाँ साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 4 है साथियों ये अपना राइट होने वाला है। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि स्टैंड अप इंडिया योजना में परिकल्पना की गई है। साथियों स्टैंड अप जो अपनी योजना है उसमें परिकल्पना की गई है अनुसूचित जाति और जनजाति महिला उद्यमों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। स्टार्स एक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना है जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो साथियों इस परियोजना का जो उद्देश्य है स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार लाने में ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान में कुल 4 जेलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। ये है साथियों डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है तो इसमें आ जाएगा अपना अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो साथियों इसकी लंबाई है 374 किलोमीटर, यानी 274 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड है साथियों वो अपना सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? साथियों तो इसमें अपना आंसर होने वाला है राइट। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी 25% अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 मेधावी छात्रों को विश्व के शीर्ष 250 विश्वविद्यालय संस्थानों में पढ़ने के लिए प्रायोजित किया जाएगा। साथियों ये सही बात थी, लेकिन ये कुछ समय पहले तक सही बात थी। अभी जो 200 मेधावी वाले विद्यार्थी संख्या की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है, यानी ये वाला ऑप्शन राइट नहीं है। इसके बाद साथियों बात करते हैं संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन अपना राइट है साथियों। तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी केवल बी सत्य, यानी केवल बी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं कि निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान कर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए? जी हाँ साथियों ये सही बात है। और अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना। बिल्कुल सही। जी हाँ साथियों ये वाली बात भी सत्य है, यानी अपने ए और बी दोनों ऑप्शन साथियों सत्य होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? साथियों राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 से लागू की गई है। जी हाँ साथियों सही बात है। और कि इस विधि का उद्देश्य राज्य के हस्तशिल्पियों और बुनकरों को उन्नत तकनीक और आवश्यक वित्तीय और विपणन सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करना है। ये भी सही बात है। जी हाँ साथियों ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, तो यानी अपना ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं और 58 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। तो साथियों 75 वर्ष तक जो पेंशन है साथियों 1000 प्रति माह रही है, यानी अपना ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? साथियों वो है अपने 16.7 करोड़ वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? साथियों ये उदयपुर में आयोजित किया गया था 21 से 22 अगस्त, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर होने वाला है। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है? साथियों तो इसका ऑप्शन होने वाला है 2 करोड़ तक, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन दो स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई थी? जोधपुर से उदयपुर, जोधपुर से उदयपुर, जयपुर से उदयपुर, उदयपुर से दिल्ली या जयपुर से जोधपुर? तो साथियों जो इसका ऑप्शन है वो जयपुर से उदयपुर यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? साथियों इसके पहले भी वित्त आयोग वाला क्वेश्चन आया था, उसमें जो वित्त आयोग के अध्यक्ष रही हैं उनके कार्यकाल के साथ जोड़ के पूछा गया था कि उनमें से कौन सा सही नहीं है। साथियों जो अपने आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे, बिल्कुल साथियों छठे वित्त आयोग की बिल्कुल सही बात है। अशोक लाहोटी, बिल्कुल साथियों ये भी इनके सदस्य रहे हैं। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। नहीं साथियों ये वाली बात सही नहीं है। जी हाँ साथियों इसके बाद पूछा गया है कि अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई है। साथियों ये वाली बात भी ये 2023 आ रहा है साथियों, यहाँ पर 2023 की जगह 2021 होना चाहिए। यानी साथियों इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको बाद में चेक करते हैं साथियों। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था? साथियों ये के सचिदानंद को दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया था हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इन पुरस्कारों में मेरा पुरस्कार किसे दिया गया है? साथियों ये पुरस्कार दिया गया था रतन कुमार संबरिया को, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान के कसीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत प्रदान किया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? साथियों ये है बीकानेर का, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। जी हाँ साथियों, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 ये प्रतिवर्ष ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है? साथियों ये लक्ष्य रखा है अपने 2030 तक, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्न में से किसने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? साथियों ये जीता है प्रियंशे ने। जी हाँ साथियों अपना ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर कि राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण, निराकरण किया जाएगा? साथियों जयपुर के जो जमुआ रामगढ़ स्थान है वहाँ पर किया जाएगा, यानी थोला, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों राजस्थान पुलिस की 4 महिलाएं पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। उनमें से एक नहीं है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 यानी स्नेहल राठौड़ अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार दिया गया था? तो साथियों ये वाला पुरस्कार दिया गया था गोपांगना वेबनम, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है? साथियों ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों क्वेश्चन नंबर 51 कि अवनी लेखरा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवान इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? साथियों तो अवनी लेखरा ने वहां पर जीता था अपने रजत पदक, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? साथियों ये आयोजित की गई थी अपने उदयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं? साथियों 3 पदक जीतने वाले दिव्य कीर्ति सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन में। राजस्थान की मानिनी कौशिक ने सिप्त सामरा और आशी चौकसी के साथ होंग झाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उसका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था? तो साथियों उनका जो संयुक्त योग्यता स्कोर था वो था 1764,
यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो साथियों ये किया गया था जयपुर और जोधपुर में, यानी अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। कछवाहा वंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो साथियों जो इसका आंसर है वो होने वाला है साथियों ऑप्शन नंबर 4, यानी अपना ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। अकबर ने प्रताप से समझौते के लिए प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे, निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया? तो साथियों आपको पता है 4 जने भेजे थे, उसमें से जो अबुल फजल है, अबुल फजल को इनके द्वारा नहीं भेजा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? साथियों जो बुलंद दरवाजे का निर्माण वो करवाया था सुल्तान महमूद खिलजी ने, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, साथियों सही बात है। और डॉक्टर LS लेसनी एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ उत्खनन कार्य संपादित किया गया है, साथियों ये भी बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हम्मीरदेव के सैनिकों द्वारा मारा गया था? साथियों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, अनेकों एग्जाम में देखा गया है साथियों। इसका ऑप्शन है नुसरत खां, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सी दादू पंथ की शाखा नहीं है? तो साथियों विरक्त भी दादू पंथ की शाखा है, नागा भी है, खालसा भी, यानी थाम्बा जो दादू पंथ की कोई शाखा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि 1857 ईस्वी में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? तो साथियों ऑप्शन नंबर 3 यानी नसीराबाद जो है शक्तिशाली छावनी थी, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आ जाता है साथियों 1897 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधरपुरा गांव में एकत्रित थे, निम्न में से उन्हें किन्हें महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर भेजा गया था? तो साथियों फतेह सिंह से मिलने के लिए किन को भेजा गया था? साथियों भेजा गया था नानकी पटेल ठाकरे पटेल को, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड साथियों अपना राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह हुआ था। साथियों जो मीरा का विवाह किससे तय हुआ था? साथियों भोजराज से, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि जो पाबूजी के छंद है साथियों इसका मैच करना है, तो पाबूजी के छंद साथियों मेहा जी के साथ आ जाएंगे और पाबूजी के सोरठे साथियों रामनाथ जी के साथ आ जाएंगे, यानी ए का थर्ड के साथ और सी का सेकंड के साथ। जी हाँ साथियों, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर 4। बाबूजी के गीत में साथियों अपने बाकी दास जी आ जाएंगे और बाबू प्रकाश के लिए आसिया मोद जी आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। साथियों इसको बेसर की जगह बेस्त्री भी लिखा आता है बुक्स में, यानी नाक में पहने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आते हैं? साथियों यहाँ पर गोल्डन ट्रायंगल के बारे में पूछा गया है, मरू ट्रायंगल अलग है, गोल्डन ट्रायंगल अलग है। साथियों इसका ऑप्शन राइट होने वाला है वो दिल्ली, आगरा, जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। चित्रकार निहाल चंद से संबंधित था। साथियों निहाल चंद से संबंधित कौन सा स्कूल है? साथियों किशनगढ़ स्कूल। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर होने वाला है बनी ठनी। दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? साथियों दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य वो ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों इनकी अध्यक्षता की थी जानकी देवी बजाज ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जमनालाल बजाज की पत्नी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुडला मनाया जाता है। साथियों गुडला कब मनाया जाता है? जब चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है। तो साथियों क्या आंसर होने वाला है? साथियों त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के समय, यानी साथियों नौबत अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को किस और नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसको जाना जाता है महाजनी के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन किया जाए। कुंभलगढ़ भोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है।
रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च बिंदु है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही बात है। उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। सही बात है साथियों, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होने वाला है, बी और सी। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पर। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? साथियों कहाँ पर आ जाएगा? लूनी नदी के बेसिन में, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हथमती, मेसवा और माजम सहायक नदियां हैं। साथियों किसकी सहायक नदियां हैं? हथमती, मेसवा और माजम साबरमती, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अचलदास खिचीरी वचनिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है? साथियों शिवदास गार्डन, यानी अपना ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिविंगस्टन सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 ईस्वी में लिखा गया है? साथियों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो साथियों सबसे ज़्यादा वर्षा उदयपुर वाली बात, इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग उदयपुर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड है साथियों, वो बिल्कुल सही अपना आंसर है। आरोही क्रम में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग। हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा कौन सी है? साथियों काली मिट्टी है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं साथियों? वर्टिसोल्स, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होने वाला है। साथियों सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाया है। यहाँ पर खनिज दिए गए हैं, उनके खानिया भंडारों के घेर गए हैं साथियों। तो टंगस्टन कहाँ पे है? साथियों टंगस्टन नंगा, ये बिल्कुल सही है। और एब्स्टेस्टोस आसिंद आ जाएगा साथियों। तो फर्स्ट का अपने सी के साथ फर्स्ट का बी आ जाएगा और सेकंड का ए आ जाएगा। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, और ये ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होने वाला है साथियों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है? तो साथियों जो झील का संकुचित, कौन सी झील संकुचित हो रही है साथियों? बालसमंद झील, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर होने वाला है, खनन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में 2019 से 2021 तक वन क्षेत्र में 30% से अधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? साथियों क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमाइए, नहीं तो क्वेश्चन वही है कमी वाला, तो कहाँ पर आ जाएगा साथियों? जालोर, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? साथियों तो ऑप्शन नंबर 1 यानी बीकानेर और नागौर अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों के लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम का चयन कीजिए। तो साथियों जो सबसे अवरोही क्रम के हिसाब से चयन करना है तो सबसे पहले पाली आना है साथियों, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी को देखना ही नहीं है साथियों, ऑप्शन एक ही देख लेना है पाली, उसमें अपना जो क्वेश्चन है साथियों वो राइट होने वाला है। बढ़ते हैं साथियों, क्योंकि इसमें जो बाकी जिले दिए गए हैं पाली से अधिक वाला कोई भी नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? साथियों एक से अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है, तो साथियों टोडगढ़ रावली, यानी अपना सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजकिरण और RD57 किस फसल की उन्नत किस्म है? साथियों राजकिरण और RD57 ये है अपने जौ की उन्नत किस्म है, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर आ जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? साथियों सोने के भंडार कहाँ पे पाए गए हैं? बांसवाड़ा में, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया है साथियों, लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। साथियों लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? साथियों गुड़ागांव और गिराल, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है साथियों, वही क्वेश्चन अगेन कि साथियों जेके सीमेंट कहाँ पे है? साथियों जेके सीमेंट अपना निम्बाहेड़ा आ जाएगा और बिरला सीमेंट अपना चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, यानी ए के साथ 4 और बी के साथ सेकंड। जी हाँ साथियों सी के साथ सेकंड और डी श्री सीमेंट का साथ, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, इसमें नस्लें दी गई है और पशु दिया गया है, किसकी कौन सी है साथियों? बर्बरी बकरी की नस्ल है, इसके अलावा मगरा भेड़ की नस्ल है, मालवी अपने गाय की नस्ल है, और सूरती साथियों जो अपने भैंस आ जाती है, यानी DBAC ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है साथियों, चंबल परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान का संयुक्त उद्यम है, सही जवाब है साथियों। गांधी सागर बांध का निर्माण प्रथम चरण में हुआ, ये भी सही बात है। जवाहर सागर बांध का नाम द्वितीय चरण में, जी हाँ साथियों इसका चरण द्वितीय चरण में नहीं हुआ था,
यानी केवल ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर सी अपना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण है साथियों वस्त्रों की रंगाई और छपाइयाँ की इकाइयाँ, यानी ऑप्शन नंबर एक अपना राष्ट्र आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन, जी हाँ साथियों बिल्कुल सही बात है, 13/3 से लागू किया गया था। यह राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 352 के राजस्थान में राजनीतिक अस्थिति, गलत, जी हाँ साथियों 352 के अंतर्गत ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। हुकुम सिंह थे ही नहीं सही साथियों, ये भी सही नहीं होगा, यानी केवल एक सही, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कुलाधिपति द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए निम्न में से किस राज्य पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों ये किया गया है महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर को, यानी ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है? साथियों मरुस्थलीकरण का नहरी सिंचाई इसका कोई आंसर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट हो जाएगा। नहरी सिंचाई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की है, सही साथियों जलवायु परिवर्तन नीति 2023 से शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि 2026 तक राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र 200 ही रहेंगे? बिल्कुल सही बात है साथियों, ये स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद में जो संशोधन हुआ था उसमें स्पष्ट लिखा गया है साथियों। राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। साथियों ये 2001 की जनगणना के आधार पर नहीं चल रहा है, ये अपने जो 1971 की जनसंख्या है उसके निर्धारण के आधार पर ही निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण किया गया है, यानी ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी, जी हाँ साथियों बिल्कुल सही बात है। और राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्र 200 है, ये भी सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर जो सेकंड है साथियों वो अपना राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों कि निम्नलिखित मंत्रियों में से किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्री परिषद की बर्खास्तगी देखी है? साथियों राष्ट्रपति शासन की बात पूछ रहा है तो राष्ट्रपति जो शासन है सर्वाधिक बार साथियों भैरव सिंह शेखावत के टाइम लगा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 100वां क्वेश्चन की 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी? जी हाँ साथियों ये वाला क्वेश्चन है जो उसमें महिलाओं के बारे में कुछ नहीं बोला गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 100 की 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान की मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 12 से कम नहीं होगी? जी हाँ साथियों कम से कम 12 और अधिक से अधिक 30 के बारे में बताया गया था, मिनिमम 12 मैक्सिमम 30। अगला है 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुल महिला मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री से कम नहीं, सही, ये वाला कोई बात नहीं लिखी गई है। कमला बेनीवाल राजस्थान की पहली महिला मंत्री थी साथियों, ये वाली बिल्कुल सही बात है। और 91वें संविधान संशोधन के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री में कुल मुख्यमंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित 30 से अधिक नहीं होगी साथियों, ये वाली बात यहीं बता दी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ राइट होने वाले हैं, यानी और गलत पूछा गया, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी महिलाओं की संख्या, इसके बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई है। जी हाँ साथियों ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन, तो आपके इनमें से कितने सही रहे साथियों ये आपने मैच कर ही लिया होगा। यदि साथियों आप भी राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। तो यदि आप चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हैं, और यदि साथियों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।